चलिए आज सब मिलकर की ना हम लोग मंगलाचरण करेंगे, सारे लोग एक संग बोलेंगे। शुरू करते हैं। जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम एतारम कर्म भूभृतम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुञ्लब्धये वन्दे तत्कुञ्लब्धये। लाइन को बोलने के बाद एक बार सोचना ये जो लाइन है वंदे तत्कुञ्लब्धये, ये जब हम बोल देते हैं ना उसके बाद एक बार हमें सोचना चाहिए कि हे भगवान आपके जैसे गुण हमारे में आए। आपके पास तो बहुत सारे गुण, थोड़ी सी छींटा हमारे ऊपर भी बरस जाए। हमेशा सोचते रहना चाहिए कि भगवान के कुछ गुण, कुछ अंश हम में भी आ जाए। कल 33 तक हो गया था सूत्र, आज हम लोग 34 से लेंगे। गर्भ जन्म वाला सबने आप लोगों ने पढ़ लिया था। गर्भ जन्म वालों से उत्पाद जन्म वालों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पाद जन्म वाले कौन कौन से हैं, ऐसी जिज्ञासा शिष्य करता है। तो उत्पाद जन्म में कौन कौन आते हैं? आपको मालूम है देव और नारियों के पापा मम्मी पेरेंट्स नहीं होते। कभी सुना है कि देवताओं के पेरेंट्स होते हैं, वो किसी के गर्भ से जन्म ले और उनके माता पिता होते हैं, नारियों के माता पिता होते हैं? ऐसा कभी नहीं सुना हमने, क्योंकि उनका उत्पाद जन्म होता है। वो जन्म से 48 मिनट मतलब अंतर मुहूर्त के अंदर ही यंग हो जाते हैं। एकदम उनका यंग शरीर हो जाता है, जैसे कितने सालों का हो। जो यहाँ पे होने में 18 वर्ष लग जाते हैं, वहां अंतर मुहूर्त में हो जाता है। तो 34वें सूत्र में आचार्य कहते हैं देव नारकाणा मुप्पाद का मतलब है देव और नारकियों के उत्पाद जन्म होता है। देव नारकाणा तो समझ गए आप लोग, देव और नारकी, और मुप मतलब उत्पाद, उससे निकल गया कि उनका उत्पाद जन्म। तो एक बार इस सूत्र का सभी लोग उच्चारण कर लेंगे हम लोग। देव नारकाणा देव नारकाणाम उपाद देव नारकाणाम उपादः उपादः देव नारकाणाम उपादः। हाँ, उत्पाद या देव और नारकियों की उत्पत्ति स्थान विशेष की संज्ञा है। देव और नारकियों की उत्पाद संज्ञाएं निश्चित होती है उनकी। वहां जन्म लेकर जीव अंतर मुहूर्त में हलन चलन करके पूर्ण यौवन पद को प्राप्त हो जाता है। वही उत्पाद जन्म की विशेषता है। आपने सुना होगा कि भगवान आदिनाथ भगवान जब वो राजा थे तो बैठ के नित्य देख रहे थे, तो क्या हुआ था, याद है किसी को? नीलांजना का हाँ, नीलांजना का याद है ना? कैसे जी। कैसे एक निकलता है और एक आ जाता है, सभी को पता है। एक आ जाता गर्भ जन्म, और जब देवताओं की उम्र आयु पूरी हो जाती है ना, उसके 6 महीना पहले उनकी गले की माला मुरझाने लगती है, तो उनको पता चल जाता है कि मैं जाने वाला हूँ। तो वो इतना ज्यादा आर्त ध्यान करते हैं, इतनी दुखी हो जाते हैं कि अब तो मेरा ये देव पर्याय छूटने वाला है। 6 महीना पहले उनको इंडिकेशन मिल जाता है। जैसे हमें भी भगवान इंडिकेशन देते हैं पर हम समझते नहीं। हमारे भगवान हमारे हेयर्स को पूरा व्हाइट कर देते हैं, तो हम इस पे काल डाई करके बैठ जाते हैं। काले कर लेते हैं। हम काले कर लेते हैं, डाई कर लेते हैं बालों को। हमारे को कोई भी बीमारी आती है, कुछ भी आती है, तो हम उसका उपचार कर लेते हैं, लेकिन हम समझते नहीं कि ये हमारे जाने का समय आ गया है। वैसे देवताओं का जाने का समय आता है, 6 महीना पहले उनकी मालाएं मुरझाने लगती है। तो जब शिष्य यह सुनता है कि गर्भ जन्म एवं उपाद जन्म वालों की संख्या से समूर्छन जन्म वाले सबसे अधिक है। अभी हमने क्या पढ़ा, गर्भ जन्म से भी अधिक उपाद जन्म होते हैं, क्योंकि नारकी तो नरक तो पूरा भरा पड़ा है। नरक का दुख हम आगे पढ़ेंगे तृतीय अध्याय में भूगोल के संग। अभी तो पहला और दूसरा अध्याय में हम ज्ञान ले रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। जन्म कैसे होता है, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, इंद्रिया कितने प्रकार की होती है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ये पहला और दूसरा अध्याय। जब तीसरा में जाएंगे तो पूरा भूगोल समझ में आएगा हमको कि हम कहाँ रहते हैं और कौन कौन सी और जगह है रहने के लिए, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं। सब तीसरा अध्याय में भूगोल पढ़ेंगे हम लोग।
तो शिष्य अभी पूछ रहा है, शिष्य अभी अटका हुआ है कि गर्भ जन्म एवं उपाद जन्म वालों की संख्या में समूर्छन जन्म वाले सबसे अधिक है, सबसे अधिक समूर्छन है। और मनुष्य अपने आप को समझता है कि हम ही सब सृष्टि चला रहे हैं। तो समूर्छन जन्म वाले कौन है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है, शेषाणाम समूर्छनम। तो आचार्य तो बहुत शॉर्टकट में बोलते हैं, शेषाणाम समूर्छनम। अलग अलग से एक करके नहीं बोलते, बोले शेष सभी का शेष समूर्छन। सभी। शेषाणाम मतलब शेष सभी आता है। तो सभी को एक बार ये सूत्र प्रोनाउंस करेंगे, शेषाणाम शेषाणाम समूर्छनम। शेषाणाम समूर्छनम। समूर्छनम मतलब कि गर्भ और उपवाद जन्म वालों से भिन्न जितने भी जीव है, गर्भ जन्म सबका सब अपने कल सबने सीख लिया कैसे होता है। उपाद जन्म जैसे देवताओं का नाम का। अब इनके अलावा जितने भी जीव हैं वे सारे समूर्छन जन्म वाले होते हैं। जैसे क्या होता है, आपने कोई जगह मिठाई रख दी, चींटियां अपने आप आ गई, आपको लगा कि हाँ चींटियों को आपने इनविटेशन कार्ड दिया है, लेकिन उनका जन्म वहीं पे हो जाता है। समूर्छन से अपने आप जन्म हो जाता है। और जैसे ही आप उसको मिठाई का डब्बा को वहां से हटा लोगे, सारी की सारी अपने आप गायब हो जाती है। लाइन से आती है एक एक करके, बहुत सारी एकदम पूरी लाइन बना देती है, और फिर जब गायब होती है तो तुरंत गायब हो जाती लाइन बना के आती है। है। देखते देखते रहा करो। तो हवा, मिट्टी, पानी, गर्मी आदि के संयोग से इनका जन्म कैसे होता है? जैसे हम लोग तो मम्मी पापा इन सब से क्रिया से जन्म होता है। उनका उपाद जन्म जो होता है देवताओं का, नारकियों का। लेकिन ये कैसे जन्मते समूर्छन वाले जीव? तो ये हवा, मिट्टी, पानी, गर्मी आदि के संयोग से ये जन्म होता है इनका। ये समूर्छन जन्म वाले कहलाते हैं। एक इंद्रिय से लेके असेनी पंचेंद्रिय तक का नियम से समूर्छन जन्म होता है। लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों का भी समूर्छन जन्म होता है। और स्वयंभू रमण समुद्र में उत्पन्न सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों का भी, सैनी पंचेंद्रिय, अभी तक तो हम लोग असैनी पंचेंद्रिय की बात कर रहे थे। असैनी मतलब क्या होता है बताइए तो? मन रहित की सहित? जिनके मन रहित। मन रहित। तो एक इंद्रिय से लेके असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों का। और अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि स्वयंभू रमण समुद्र में उत्पन्न सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों का भी समूर्छन से जन्म होता है। जैसे सालिसिक्त या तंदुल मत्स्य। तंदुल मत्स्य का हमने पढ़ा है ना, सुना है ना, तंदुल मत्स्य और राघव मत्स्य दोनों का। एक मछली मुंह खोल के ऐसे रहती है और उसके मुंह से बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां आते जाते रहती है। तो वो उसको बंद नहीं करती, उसे जब भूख लगती है तभी वो मुख को बंद करती है, लेकिन उसके मुंह से हमेशा मछलियां आते जाते रहती है। फिर जब उसे भूख लगेगी तो वो अपना मुंह बंद करके खा लेगी। और दूसरी मछली क्या सोचती है कि ये कितनी बेवकूफ है, इसके मुंह से कितनी सारी मछलियां निकल रही है, ये नहीं खा रही, अगर मैं होती तो सारी को खा लेती। तो उसने जो भाव हिंसा की, भाव हिंसा की वजह से वो 7वें नरक जाती, क्योंकि उसने खाया नहीं, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं होती इसकी जगह, ये तो कितनी बेवकूफ है, सारी मछलियों को आने जाने दे रही है, मैं होती तो उसे खा जाती। तो हमें कोई ऐसा काम करना है जिसमें हमें पाप लगने वाला है, लेकिन करना बहुत जरूरी है, तो उसको बार बार नहीं सोचना चाहिए। जितनी बार सोचेंगे उतनी बार हमें दोष लगेगा। संसार में जन्मने वाले जीव 3 जन्म को धारण करते हैं। उनके कितने प्रकार के शरीर हो सकते हैं, ऐसा शिष्य कहता है। उनके भेद एवं नाम बताए। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्राचार्य लिखते हैं। अब उनको ये पता चल गया कि कैसे कैसे जन्म होता है, समूर्छन होता है, उपाद होता है, गर्भ से होता है। अब शिष्य का क्वेश्चन आया कि ये कैसे शरीर को धारण करने वाले होते हैं। तब आचार्य कहते हैं, औदारिक वैक्रियक और आहारक, ये 3 तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर होते हैं। कर्म। हाँ, तो इसमें आया औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। फिर सभी लोग एक संग हम लोग बोलेंगे, औदारिक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। शरीराणि।
तो औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मणानी, शरीरानी का मतलब हुआ एक होता है औदारिक, दूसरा वैक्रिक, तीसरा आहारक, चौथा तेजस, पांचवा कार्मण। ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। शरीर तो हमारे पास कौन सा शरीर है इन पांचों में? औदारिक। तो औदारिक शरीर हम लोग अपने मुनि के लिए ये वाला भजन भी गाते हैं, रत्न त्रय से पावन परम औदारिक है। इस तरह से मुनि के लिए हम लोग बोलते रहते हैं कि उसका औदारिक तन है जो रत्न त्रय से भी पावन है। तो इस तरह से 5 तरह के शरीर होते हैं। एक बार आप लोग पांचों का नाम एक एक करके बोल लें। कौन कौन से 5? औदारिक, औदारिक, वैक्रिय, वैक्रिक, आहारक, तेजस तेजस और और कार्मण। 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 कार्मण ये 5 शरीर। कार तो इन पांचों शरीर के बारे में हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे कि ये पांचों शरीर कैसे कैसे होते हैं। जो शरीर नाम कर्म से प्राप्त होकर के सिर्यंते अर्थात गलते हैं वे शरीर है। हमारा शरीर तो गल जाएगा, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। भजन है ना, कौन सा भजन है बोलिए? मिट्टी की ये काया मिट्टी एक का दिन तन मिट्टी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो ये शरीर हमारा मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में समा जाएगा। ये हमारा औदारिक शरीर है। लेकिन इस शरीर से अगर हम तपस्या करेंगे तो हमें जो मिल सकता है वो किसी को भी नहीं मिल सकता। औदारिक शरीर उदार शब्द महानता का वाचक है। औदारिक मतलब उदार। उदार शब्द का अर्थ स्थूल भी होता है। उदार का अर्थ जो स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों का उपकार करे। कौन करता है ऐसा? मुनि महाराज। मुनि महाराज क्या करते हैं? स्वयं कष्ट को भोगते रहते हैं लेकिन दूसरों का उपकार कर देते हैं। उदर में रखा हुआ भोजन पूरे शरीर का उपकार करता है और स्वयं उस भोजन को पचाने आदि की मेहनत करता है, फिर भी उसे मल के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। वैसे ही औदारिक शरीर आत्मा को कर्मों से छुड़ाने के लिए, आत्मा को कर्मों से छुड़ाने के लिए, ये लाइन थोड़ा समझिए कि हमारी आत्मा में कर्म एकदम चिपक गए हैं। हमें अपनी आत्मा से कर्म को छुड़ाना है, तभी हमारा जीव को मुक्ति मिल सकती है। तो औदारिक शरीर आत्मा को कर्मों से छुड़ाने के लिए संयम, तप, त्याग ये सब करता है। मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर औदारिक है क्योंकि इनमें आत्महित करने की पात्रता है। तिर्यंच, तिर्यंच आपने सुना होगा, पारसनाथ जी के भगवान के जो भाव थे, कौन सा था? हाथी वाला, है ना? तो तिर्यंच को भी, और बाघ ने जब भगवान महावीर के जो जीव थे उन्होंने जब खाना पीना सब छोड़ दिया था उसी समय, तो तब कौन कर सकता है? तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच भी कर सकता है। वो अणुव्रत धारण कर सकता है, अर्थात महाव्रत अनुव्रत अंगीकार कर सकता है। यह कथन मुख्यता से है। तो हम सैनी, पंचेंद्रिय, तिर्यंच मनुष्य औदारिक शरीर लेकर के तपस्या करके अपना कल्याण कर सकते हैं। अणुव्रत भी धारण कर सकते हैं और महाव्रत भी धारण कर सकते हैं। जब हम संयमी होकर दीक्षा ले लेते हैं तब वह महाव्रत कहलाता है। जब हम ऐसे ही अणुव्रत धारण करते हैं कि हम कषाय नहीं करेंगे तो वह अणुव्रत होता है। एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक का औदारिक शरीर होता है, लेकिन वे जीव आत्महित स्वयं नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों को साधना में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से साधक निमित्त बन जाते हैं। अतः इन्हें भी उपकार रूप ग्रहण करना चाहिए। जैसे पंच स्थावरों के शरीर रसोई, पूजन आदि निमित्त उपकार करते हैं, विकलत्रय के शरीर खेती आदि के द्वारा एक दूसरे का उपकार करते हैं। तो औदारिक शरीर से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। जिसका जिसका परम औदारिक शरीर है वो तपस्या धारण कर सकता है। तपस्या धारण कर करके वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। वैक्रिक शरीर, वैक्रिक शरीर तपस्या नहीं कर सकता। जो एक अनेक छोटा बड़ा हल्का भारी आदि अनेक रूप बना सके
उसे वैकृत शरीर कहते हैं। ये शरीर किसका होता है? देवों का और नारकियों का। आपने एकदम गेट बंद करके रूम के अंदर एकदम बढ़िया से बैठे कि कोई अंदर ना आ जाए, लेकिन वैकृत शरीर वाला आ जाता है, उसको आर पार कर करके विक्रिया के माध्यम से। विक्रिया रिद्धि इससे भिन्न है जो औदारिक शरीर में होती है। रिद्धि अलग है और वैकृत शरीर अलग है। वैकृत शरीर देव और नारकियों का होता है, और वो ये जो विक्रिया से शरीर जो बनाते हैं ना, वो मनुष्य करते हैं। जैसे जो तीर्थंकर चक्रवर्ती होते हैं, उनकी कितनी सारी रानियां होती है, तो बोलते हैं एक चक्रवर्ती और उनकी 96,000 रानियां, तो वो किस रानी के पास रहते हैं? तो कहते हैं उनकी जो रानी की जो मेन महारानी पटरानी होती है, उनका मेन शरीर उनके पास होता है। बाकी जो विक्रिया से शरीर वो बनाते हैं, विक्रिया रिद्धि से जो शरीर बनाते हैं, वो सारी रानियों के पास होता है, और उनसे ही बच्चे पैदा होते हैं। जितने भी उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो उन्हीं के थ्रू होते हैं। अब हम वैकृत शरीर और औदारिक शरीर के बारे में समझ गए। अब आहारक शरीर, तो जो शुभ, विशुद्धि, व्याघात रहित ऐसे आहारक शरीर छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के होता है। छठवां गुणस्थान पंचम काल में पॉसिबल है। मुनिराज जब नग्न अवस्था में रहते हैं, सारे कपड़े वस्त्र सब त्याग दिए, तब उनका छठवां गुणस्थान हम लोग मान लेते हैं कि ये छठवें गुणस्थान में है, भले ही वो हो या नहीं हो, क्योंकि ये केवली गम्य विषय है। हमें भी नहीं पता कि मुनिराज की अभी कौन सा गुणस्थान चल रहा है, पर हम इतना जानते हैं कि पंचम काल में सातवें गुणस्थान के पहले भाग के आगे कोई मुनिराज नहीं पहुंच सकते। जिसका कार्य सूक्ष्म पदार्थों के निर्णय करने के लिए केवली या श्रुत केवली के पादमूल में जाना हो। आहारक शरीर क्या करता है? अगर मुनिराज को कोई शंका हुई, कुछ करना हुआ, तो जहां पे समौशरण लगा हुआ है, वहां पे उनका आहारक शरीर जाकर के उनसे सब प्रश्न उत्तर लेकर के वापस आ जाता है। उसका कार्य सूक्ष्म पदार्थों के निर्णय करने के लिए केवली या श्रुत केवली के पादमूल में जाना होता है। मन, पर्य ज्ञान, परिहार, विशुद्धि, संयम एवं आहारक शरीर, ये तीनों एक साथ नहीं होते। आहारक शरीर का बंध सातवें गुणस्थान से लेकर आठवें गुणस्थान के छठवें भाग तक होता है, अतः उदय छठवें गुणस्थान में ही होता है। तो आहारक शरीर आपने समझ लिया क्या होता है, मुनियों की होता है। ये मैं क्वेश्चन करूंगी बाद में चैप्टर 2 के समय कि कौन कौन किसको किसको आहारक शरीर मिल सकता है। तो यहाँ अच्छे से समझ लेना आप लोग कि यह मुनियों के होता है, छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के होता है। अब तेजस शरीर के दीदी बारे फिर में, से पढ़िए ये वाला दीदी। आहारक शरीर, आहारक हाँ शरीर जो हाँ शुभ, विशुद्ध, व्याघात रहित ऐसे आहारक शरीर छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के ही होता है, जिसका कार्य सूक्ष्म पदार्थ के निर्णय करने के लिए केवली या श्रुत केवली के पादमूल में जाना होता है। मन, पर्य ज्ञान, परिहार, विशुद्धि, संयम एवं आहारक शरीर, ये तीनों एक साथ नहीं होते हैं। आहारक शरीर का बंध सातवें गुणस्थान से लेके आठवें गुणस्थान के छठवें भाग तक होता है, एवं उदय इनका छठवें गुणस्थान में ही होता है। ये उदय और बंध बहुत अच्छे से कर्म कांड, जीव कांड में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब हम लोग तेजस शरीर के बारे में समझेंगे कि औदारिक, वैकृत एवं आहारक शरीर को कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं, अथवा जो तीनों शरीर की दीप्ति का कारण है उसे तेजस शरीर कहते हैं। आपको तेजस शरीर के बारे में पता होता है ना, कैसे बाएं कंधे से पुतला निकलता है, दाएं कंधे से पुतला निकलता है, शुभ तेजस होता है, अशुभ तेजस होता है, लाल रंग का होता है। दीपायन मुनि ने पूरा द्वारिका नगरी भस्म कर दी थी तेजस पुतले से। मतलब हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या तो बहुत ज्यादा ऊपर तक रहती है, लेकिन उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, पर कभी किसी को आ गया तो वो तो सब चीज भस्म कर देता है, और खुद भी वो फिर नीचे की ओर गमन कर जाते हैं। तेजस शरीर औदारिक आदि शरीर में तेज कांति देने वाले शरीर को तेजस कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक अभिन्न तेजस और एक भिन्न तेजस। अभिन्न तेजस किसे कहते हैं? जो संसारी जीवों की सब अवस्था में रहता है।
और भिन्न तेजस जो मात्र रिद्धिधारी मुनियों के होता है। भिन्न तेजस किसको होता है? ओनली एंड ओनली रिद्धिधारी मुनियों के ही होता है। और वो भी दो तरह का होता है, एक शुभ और एक अशुभ, मतलब एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला। तो शुभ तेजस में क्या होता है? वो ये हमारा दो कंधा है ना, ये बायां और ये दायां, तो जो मुनि के दाएं कंधे से निकले वो शुभ कार्य करके यह शरीर हंस के समान धवल वर्ण सौम्य आकृति का होता है और 12 योजन तक के जीवों का दुख दूर करके फिर मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। 12 योजन तक वो जा सकता है और उनके 12 योजन तक के प्राणियों का दुख दूर करके फिर वापस वो आता है। उस शुभ तेजस हमारे राइट मतलब दाएं कंधे से मुनिराज के निकलता है। लेकिन एक होता है अशुभ तेजस, वो बाएं कंधे से निकलता है, दाएं से नहीं, और वह क्रोध और कसाय के कारण से वो निकलता है। अशुभ कार्य करता है वह, जैसे दीपायन मुनि के बाएं कंधे से अशुभ तेजस निकल के द्वारिका नगरी पूरा भस्म करके आया था। अशुभ कार्य करके यह शरीर लाल सिंदूर वर्ण का बिलाव के आकार का होता है और यह भी 12 योजन तक की सब वस्तुओं को जलाकर मूल शरीर में प्रवेश कर उसे भी जला डालता है। उस शरीर को भी नहीं छोड़ता जिस शरीर से वो निकलता है अशुभ तेजस। 12 योजन तक जाकर के लाल रंग का हो कि सबको जला करके, दीपायन मुनि का सभी को मालूम है एग्जाम्पल, वापस आकर के उस शरीर को भी जला करके खत्म कर डालता है। तो अब बचा हमारा कार्मण शरीर। सोनू दीदी, हाँ जी। एक थोड़ी सी शंका है। मुनि के कंधों में से जो शरीर निकलता है वो आहारक शरीर निकलता है और वो आहारक शरीर को कांति देने वाला जो है वो तेजस शरीर होता है। शरीर जो निकलता है वो आहारक ही है, आहारक दिक कहते हैं उसको नाम कर्म में। हाँ, इसका तेजस का डेफिनेशन निकलता है वो आहारक शरीर निकलेगा। तेजस का डेफिनेशन यही है। यहाँ बताया है ना। नहीं, यहाँ बताया, देखिए आहारक शरीर छठवें गुणस्थान वरी मुनिराज का होता है। हाँ। और ये जो आहारक शरीर है छठे गुणस्थान वर्ती मुनि का, वो उनके कंधों से निकलता है और उसको तेजस शरीर कांति देता है। तेजस शरीर जो है औदारिक, वैक्रिक और आहारक तीनों शरीर को कांति देने वाला है। हाँ, तो आहारक शरीर को, हाँ, जो कांति, यदि उसको लाल मतलब शुभ है वो, तो उसको सफेद कांति रहेगी और अशुभ है तो लाल कांति रहेगी, ऐसा है वो। औदारिक शरीर को कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। औदारिक, वैक्रिक और आहारक तीनों शरीर को कांति देने वाले शरीर को तेजस। तो मतलब तीनों को, औदारिक को भी जो कांति मिलती है, जैसे हमारे शरीर को कभी शाइनिंग शरीर होता है, कभी मतलब गला हुआ शरीर रहता है हमारे, मतलब कोई बोलते हैं कि बहुत काला भी रंग का हुआ तो उसके मुख में तेज रहता है, चेहरे पे तेज रहता है, वो हो गई कांति। और बहुत मतलब गोरा भी आदमी है, सफेद मतलब अच्छे रंग का भी आदमी है, फिर भी उसका मुख गलावा रहता है तो उसको अशुभ होता है। तो वो कांति जो आती है वो तेजस शरीर का कारण आती है। वैसे ही वैक्रिक शरीर में होता है और वैसे ही आहारक शरीर में भी होता है। तो आहारक शरीर को कांति देने वाला जो है वो तेजस शरीर है। जो शरीर पुतला निकलता है वो तेजस शरीर का नहीं है। अब पुतला जो निकलता है वो तेजस प्लस आहारक है। आहारक शरीर निकलता है और उसको तेजस कांति देता है। एक बार आप देख लीजिए और फिर वापस कल बता दीजिए। नहीं, इसी में लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है इसमें, जो आहारक शरीर के बाद लिखा हुआ है इसमें ऐसा ही लिखा है कि सूक्ष्म पदार्थ। अमित सागर जी का ही किताब पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, अमित सागर जी का किताब मेरे पास है, माता जी का किताब है, सबसे मिला करके पढ़ रही। माता जी का जो किताब है विभा श्री माता जी, अमित सागर जी की आपने अभी तक जो पढ़ा है वो अमित सागर जी की किताब में पेज नंबर 73 पे जो है 4 नंबर पे वो लिखा है, औदारिक, वैक्रिक एवं आहारक शरीर को कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। और 3 नंबर पे लिखा है कि छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के आहारक शरीर निकलता है, होता है। तो मुनि का जो शरीर है वो तो औदारिक शरीर ही है, वो शरीर आहारक नहीं है। मुनिराज का जो शरीर है वो तो औदारिक शरीर ही है, लेकिन उनको जब वृद्धि प्राप्त होती है
तब उनके कंधों से जो शरीर निकलता है, एक हाथ का पुतला, वो औदारिक शरीर, वो आहारक शरीर है। एक बार और दूसरे आप पढ़ लीजिए और फिर बाद में कल समझाइए इसको। नहीं, इसमें ऐसा ही लिखा देखिए मेरा, है, यदि मेरा गलत होगा तो इसमें ऐसा ही लिखा है कि कैसा लिखा है? सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए एवं संयम की रक्षा करने के लिए या फिर वंदना आदि के लिए छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के आहारक शरीर मस्तिष्क बाहर से निकलता है। एक हाथ का जो सफेद रंग का पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। और तेजस की डेफिनेशन में यही लिखा है कि औदारिक आदि मतलब औदारिक, वैक्रिक और आहारक तीनों शरीर को तेज एवं कांति देने वाले तेजस वर्गना से हाँ। बने शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। हाँ, तो तेजस शरीर जब का काम है शरीर को कांति देना। दूध तेजस है, शरीर लेकिन का जब काम है उसमें चाय पत्ती मिल शरीर गई को तो वो कांति चाय देना। बन जाता और है। आगे देखिए, आगे देखिए, उसमें एक आप पढ़ेंगे कि उसमें से एक ही औदारिक शरीर दिखाई देता है, बाकी शेष 4 शरीर नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म रहते हैं। तो तेजस, यदि आप तेजस शरीर जो पुतला बाहर निकल रहा है, उसको यदि आप तेजस शरीर बोलेंगे तो हमको नहीं चाहिए। तेजस शरीर तो सिर्फ कांति देने वाला जो है वो तेजस शरीर है। नहीं तो यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है सूत्र में, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस एवं कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर है। ये तो आचार्य उमा स्वामी ने बराबर है ना। ये 5 प्रकार के 5 शरीर है। प्रकार के शरीर है। कार्बन, औदारिक भी है, तो वैक्रिक ये भी है, 5 आहारक। तो औदारिक, वैक्रिक, ये जो है ये सारे प्राणियों के होते हैं। जिसको औदारिक होगा उसको वैक्रिक नहीं होगा, जिसको वैक्रिक होगा उसको आहारक नहीं। आहारक शरीर तो जो तेज का पुतला निकलता है वो आहारक शरीर है, और जो तेजस है, जो कांति देने वाला है, वो तेजस शरीर है। और जो हमारी कर्म वर्गनाएं हमारे शरीर में आती है, हमारे आत्मा से जो मिलती है, वो कार्बन शरीर है। तो जिसको औदारिक है उसको कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, वैक्रिक है उसको कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा है। आगे आप पढ़ेंगे, आगे आपको इसका दिखने मतलब आएगा। इसकी डेफिनेशन में, तेजस शरीर की डेफिनेशन में अच्छे से लिखा है कि औदारिक, वैक्रिक एवं आहारक शरीर को कांति देने वाले शरीर को ही तेजस शरीर, कांति देने वाले शरीर, हाँ, कांति देने वाले हाँ, शरीर तो इसका मतलब हुआ तेजस शरीर अकेला नहीं होता है। तेजस शरीर आहारक, वैक्रिक और औदारिक के साथ होता है, अकेला नहीं होता। इन शरीरों को कांति देने वाला जो शरीर है वह तेजस शरीर है। औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर को कांति देने वाले, मतलब ये 3 शरीर तो है, ये 3 शरीर को जो कांति दे रहे हैं उसको तेजस शरीर कहा है। मतलब औदारिक के साथ तेजस रहेगा, वैक्रिक के साथ तेजस रहेगा, या आहारक के साथ तेजस रहेगा। तेजस अकेला नहीं रहेगा। ये आगे के सूत्र में है ये सारा वर्णन। अभी ये 5 अच्छा। शरीर हम लोग समझ लेते हैं। और कार्बन शरीर जो है वो ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं, अथवा कर्मों का कार्य कार्बन शरीर है। अब ऊपर लिखे गए सूत्र में 5 शरीर बताए गए हैं, उनमें से हमें एक ही औदारिक शरीर दिखाई देता है। शेष 4 शरीर क्यों नहीं दिखाई देता, ऐसा शिष्य ने जिज्ञासा किया कि हमें एक ही शरीर दिखाई देता है, वो है औदारिक। और आपने तो 5 बता दिया, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन। तो ये हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तब आचार्य नेक्स्ट अगला सूत्र लिखते हैं, परम परम सूक्ष्म, परम परम सूक्ष्म। इसका मतलब है बाद के शरीर और छोटे छोटे होते जाते हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा। तो सभी लोग सूत्र पढ़ेंगे, परम परम सूक्ष्म। परम परम सूक्ष्म। औदारिक शरीर सबसे स्थूल है, इसके बाद के आगे के शरीर सूक्ष्म होते जाते हैं। औदारिक से वैक्रिक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रिक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, और तेजस से कार्बन और भी सूक्ष्म है। अतः आगे के 4 शरीर आंखों से दिखाई नहीं देते। पहले तो शरीर बहुत बड़ा होता था। आदिनाथ भगवान का शरीर, उनकी ऊंचाई, उनकी हाइट सब जानते हैं, और महावीर भगवान 7 हाथ के। तो जैसे जैसे दिन बीतता गया शरीर छोटे होते गए। अभी यहाँ पे बताया गया है कि ये 5 शरीर परम परम सूक्ष्म, सब एक के बाद एक और छोटे छोटे
हैं। तो इन 4 शरीरों के उत्तरोत्तर सूक्ष्म होने से क्या उनके प्रदेशों की संख्या भी कम होती चली जाएगी, ऐसा शिष्य के मन में आया। तो ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य लिखते हैं, प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेज सात। प्रदेश तो सभी लोग एक संग पढ़ेंगे, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। इसमें क्या क्या वर्ड आया, प्रदेशत वर्ड आया, असंख्य आया, गुणम आया, प्राक आया, तेजसात आया। प्रदेशों की अपेक्षा उन शरीर के प्रदेश तेजस शरीर के पहले पहले असंख्यात गुणे है। यहाँ प्रदेश मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। प्रदेश का मतलब होता है परमाणु। परमाणु की अपेक्षा से तेजस शरीर से के शरीर के प्रदेश असंख्यात गुणे हैं। तेजस शरीर के पहले के शरीर कौन कौन से हुए, वैक्रिक, आहारक और औदारिक, ये 3 शरीर इसके पहले के हुए। तो प्रदेशों की अपेक्षा उन शरीरों के प्रदेश तेजस शरीर के पहले पहले असंख्यात गुणे हैं। औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर और वैक्रिक शरीर से आहारक शरीर के प्रदेश परमाणु असंख्यात गुणे हैं। अर्थात औदारिक से वैक्रिक के असंख्यात गुणे और वैक्रिक से आहारक के असंख्यात गुणे होते हैं। देख लेंगे जैसा होगा वो। अरे जैसा होगा वैसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है यार, एक दिन क्या। परम सूक्ष्मम सब समझ गए। कार्बन शरीर की अवगाहना सबसे सूक्ष्म है। अब इनके प्रदेश का औदारिक शरीर की अपेक्षा असंख्यात गुणे प्रदेश परमाणु वैक्रिक शरीर में और वैक्रिक की अपेक्षा असंख्यात गुण प्रदेश आहारक शरीर में होते हैं। अब शिष्य क्या बोलेगा, शिष्य पूछता है कि 3 शरीरों के प्रदेश असंख्यात गुणे हैं, तब बाद के छूटे हुए तेजस एवं कार्बन शरीर के प्रदेशों की संख्या कितनी है। क्योंकि 3 शरीरों के बारे में आपने बता दिया कि तेजस के पहले पहले असंख्यात गुणे हैं, तो बाद वाले 2 शरीर की संख्या कितनी है। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है, अनंत गुणे परे। अनंत गुणे परे, सभी लोग साथ में बोलेंगे, अनंत गुणे परे। मतलब परे अर्थात बाद, परे अर्थात बाद के शरीर, बाद के 2 शरीर अनंत गुणे प्रदेश वाले हैं। परे अर्थात आहारक शरीर से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर के हैं और तेजस शरीर से अनंत गुणे प्रदेश कार्बन शरीर के हैं। आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते हुए भी अनेक प्रदेशों की संख्या अधिक होती जाती है, उनके प्रदेशों की संख्या। इसका कारण यह है कि उनमें आगे आगे प्रदेशों का घनत्व पाया जाता है, जिससे सूक्ष्म शरीर होते हुए भी अधिक अधिक प्रदेश समावेश होते हैं। जैसे कि मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ आपको, कि आप सोचोगे बाद वाले शरीर तो इतने सूक्ष्म होते हैं, तो प्रदेश ज्यादा कैसे होंगे। प्रदेश ज्यादा पहले वाले के होने चाहिए, क्योंकि पहले वाले शरीर बड़े होते हैं। पर आप एक एग्जाम्पल समझो, जैसे कि 1 किलो रुई का ढेर देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसके प्रदेश की संख्या कम है। वहीं 1 किलो लोहे का बाट देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके प्रदेश की संख्या अधिक है। तो एक तराजू पे एक तरफ रुई का ढेर पड़ा है और एक तरफ बाट रखा हुआ है, तो रुई तो बहुत सारी दिखेगी। पूछते हैं अकल बड़ी की भैंस, तो कुछ लोग बोलते हैं अकल बड़ी है, कुछ लोग बोलते हैं भैंस बड़ी है। तो आजकल वैज्ञानिकों ने कि 1 किलो लोहे का बाट देखने में जो छोटा लगता है, 1 इंच घन लोहे के टुकड़े में 50 से लेकर 65 टन तक घनत्व संग्रहित किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु सूक्ष्म होते हुए भी उसमें प्रदेशों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है, और वस्तु स्थूल बड़ी होते हुए भी उसमें प्रदेश छोटे होते हैं। तो हम ये चीज बहुत अच्छे से समझेंगे कि 5 शरीर में क्रमशः शरीर की आकार छोटा होता जाता है, लेकिन प्रदेश बढ़ता जाता है।
रुई का एग्जाम्पल या कोई भी और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इसी प्रकार औदारिक आदि 3 शरीर स्थूल होते हुए भी प्रदेशों की संख्या कम है एवं तेजस कार्बन शरीर सूक्ष्म होते हुए भी उनमें प्रदेशों की संख्या अधिक है। अब शिष्य क्या जिज्ञासा करता है कि औदारिक, वैक्रिक, आहारक इन तीनों शरीर के स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव आदि से व्याप्त या बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मनुष्य का औदारिक शरीर एवं आहारक शरीर ये व्याघात या बंधन को प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य का औदारिक शरीर एवं आहारक शरीर मनुष्य लोक अर्थात 2.5 दीप तक गमनागमन कर सकता है। नारकियों का वैक्रिक शरीर मनुष्य या देवलोकों में कभी भी नहीं आता। नारकी का शरीर आप मनुष्य लोक में ला सकते हो, देवलोक में ला सकते हो। एक दिन सीता मैया ने कोशिश की थी। सीता का जो जीव स्वर्ग लोक में है वो देखा कि नरक में अभी लक्ष्मण बैठा है, रावण बैठा है, तो वो नर गया। सीता का जो जीव देव बना हुआ है नर गया और लक्ष्मण की शरीर को ऐसे उठाने का कोशिश किया। उठा के सोचा मैं इसे बाहर ले आऊं, लेकिन नहीं ला पाया। तो नारकियों का वैक्रिक शरीर मनुष्य या देवलोक में नहीं आता। देवों का वैक्रिक शरीर भी तीसरे नरक के नीचे नहीं जाता। देवता सोचते हैं मैं जाके नरक में भ्रमण करके आऊं, देखो मेरे कौन कौन से दोस्त और मित्र वहां बैठे हुए हैं, तो वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं, उसके बाद वो भी नहीं जा सकते। ऊपर देवलोक में भी उनकी मर्यादा है। तब क्या तेजस एवं कार्बन शरीर भी व्याघात या बंधन सहित है? ऐसी जिज्ञासा शिष्य करता है तो आचार्य आगे का सूत्र लिखते हैं। अप्रतिघाते। अप्रतिघाते बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या है? तेजस और कार्बन शरीर अप्रतिघात अर्थात बाधा रहित है, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। जैसे हम यहाँ से निकल रहे हैं तो किसी ने गेट बंद कर दिया तो हम निकल नहीं पाते हैं। हमारा आहारक और हमारा औदारिक शरीर वहीं पे रुक जाएगा। औदारिक शरीर। अब तेजस एवं कार्बन शरीर तीनों लोकों में किसी भी मूर्त अमूर्त पदार्थों से न तो स्वयं रुकते हैं और न किसी